मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके प्री बोर्ड और आपके बोर्ड में पूछे जा चुके हैं। तो प्री बोर्ड का एग्जाम होगा आपका जनवरी में होने वाला है, ठीक है। तो इसके क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जाते हैं वो हम आप लोगों की सारी प्रैक्टिस कराएंगे, और आने वाले जो क्वेश्चन होंगे उनके भी हम लगातार जानकारी आप लोगों को देते रहेंगे, ठीक है। तो आज हम जो पिछले साल का पेपर पूछा जा चुका है प्रीवियस ईयर का, और या पिछले साल जो पूछा गया था हमारा पेपर, उसमें किस प्रकार के क्वेश्चन आए हुए थे वो हम आप लोगों को बताएंगे, ठीक है। वो पेपर करवाएंगे, वो पेपर आप लोगों को पूरा दिखाया जाएगा, उसको कैसे सॉल्व करना है वो सारा कुछ बताया जाएगा। और आने वाले समय में यानी जनवरी में जो पेपर होने वाला है उसमें किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, या प्री बोर्ड या आपके बोर्ड में जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो किस प्रकार से किए जाएंगे, पूछे जाएंगे, वो सारा कुछ हम आप लोगों को बताएंगे। तो अगर आप लोगों ने अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। गणित का पेपर हुआ है 2024 में प्री बोर्ड में, तो वो पूछा जा चुका है, उसी को हम सॉल्व करेंगे और उसके सारे क्वेश्चन आंसर हम देखेंगे। तो क्वेश्चन हमारा दिया है, फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 15, 18 और 24 का लासा क्या होगा। क्या कहा गया स्टूडेंट, 15, 18 और 24 का लासा क्या होगा। लासा हमसे पूछा गया है, तो लासा कैसे निकालेंगे स्टूडेंट। लासा निकालने के देखो 15 का हम क्या निकालने, फैक्टर निकाल लेंगे इस प्रकार से गुणनखंड। तो 15 क्या क्या आ जाएंगे फैक्टर, 1, 3 और 5 आएंगे। 18 यानी 18 के क्या आएंगे हमारे पास, 1, 2, 3, 3 आएंगे। और 24 के आएंगे हमारे पास 1, 2, 2, 2 और 3। ये हमारे पास फैक्टर निकल के आ गए। जब इनको हम इसमें जो कॉमन मिलेंगे वो फैक्टर, वो हमारे पास क्या हो जाएंगे, एचसीएफ यानी मासा हो जाता है। और जो बचा हुआ फैक्टर होता है वो हमारे पास क्या हो जाता है, एलसीएम यानी लासा हो जाता है। तो इसमें देखो कॉमन क्या दिख रहा है, इसमें 3, 3, 3 दिख रहा है तीनों में, तो हमारे पास एचसीएफ क्या होगा 3। सिर्फ हमसे एलसीएम लासा पूछा गया था, तो हम लासा हमारे पास निकल के आएगा 1, 1 यानी 1। यहाँ 2 देखो 2, 2 दो में तो हम एक बार लिख लेंगे, यहाँ 2 है, 2, 2, 2 हमने लिखा। 3 देखो सब में कॉमन दिख रहा है, एक बार 3 लिख लेंगे। और यहाँ 3 बचा हुआ है, ये हम 3 यहाँ नोट कर लेंगे। 5 हमारे पास एक बार है तो 5 हम नोट कर लेंगे। इनका मल्टीप्लाई जब कराएंगे हमारे पास तो 360 निकल के आएगा। ये हमारा क्या होगा, इसका सोल्यूशन हो जाए। संख्या 0.33 का दशमलव प्रसार किस रूप में, तो इसका दशमलव प्रसार किस रूप का है। तो हम स्टूडेंट जानते हैं परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार शांत होता है। कैसा होता है, परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार शांत होता है जब p में q से भाग देने पर शेष शून्य हो जाता है, तब के लिए। ओके, तो इसका आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा, शांत। क्वेश्चन हमारा दिया गया है, यदि x² - 9/8 बराबर 0 है तो x की वैल्यू हमें बतानी है, यानी x का मान बताना है। तो x का मान क्या हो जाएगा, x² बराबर 9/8। यहाँ से हम स्क्वायर हटाएंगे, अंडर रूट लग जाएगा। अंडर रूट में 3 और 8 का क्या होती है वैल्यू, हमारे पास 3, 3 लिख सकते हैं। 9 को 3, 3 लिख सकते हैं, और 8 को हम 2, 4 लिख सकते हैं। यानी आंसर हमारे पास क्या निकल आएगा, 3 आएगा, और 2√2 निकल के आएगा। किसकी वैल्यू, x की। यही हमारे पास x का मान हो जाएगा। क्वेश्चन हमसे कहा गया है 5x - 5x + 5 बराबर 55 यानी 55 का हल होगा। तो इसको हम कैसे करेंगे, x - 5 और x + 5। 5 को हम इसके डिवाइड में भेज देंगे, डिवाइड में भेजेंगे तो हमारे पास 5 से डिवाइड करेंगे 55 को तो हमारे पास 11 आएगा, 11 आएगा। और इसकी मल्टीप्लाई करा लेंगे तो हमारे पास 5x और -5x कैंसिल आउट हो जाएंगे, x² बचेगा और -25। अब इसको जब -25 बचा हुआ, इसको जब इधर हम ले जाएंगे डिवाइड बराबर के दूसरी तरफ, तो हमारे पास माइनस का प्लस हो जाएगा, यानी 11 और 25 हमारे पास 36 आएंगे। और एक्स का स्क्वायर हटेगा तो यहाँ अंडर रूट में लग जाएगा। अंडर रूट किसका होता है, 36 का क्या होता है अंडर रूट, हमारे पास वैल्यू होती है 6। तो हमारे पास जो 6 आएगा ये हमारे क्या होगा, एक्स का मान हो जाएगा। क्वेश्चन हमारे पास दिया है, त्रिभुज ए बी सी में ए बी 6√3 सेंटीमीटर, ए सी 12 सेंटीमीटर, बी सी 6 सेंटीमीटर हो तो कोण बी का मान होगा। तो हमसे कोण बी का मान पूछा गया था, तो कोण बी का मान कैसे स्टूडेंट निकालेंगे। तो हम जिसमें देखो ए बी बराबर हमारे पास कितना दिया है, ए बी बराबर हमारे पास दिया है 6 और अंडर रूट 3।
तो इसको हम क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे, क्योंकि हम पाइथागोरस प्रमेय का यूज करेंगे। तो ए बी का स्क्वायर, बी सी का स्क्वायर और ए सी का स्क्वायर यूज करेंगे। तो हमारे पास बी सी का स्क्वायर 6 का स्क्वायर और ए सी का स्क्वायर 12 का स्क्वायर 144। तो हमारे पास ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास 108 और 36। तो बराबर इनको ऐड करेंगे तो 144। तो हमारे पास 144 जो होगा ए सी के बराबर होगा। क्या होगा, ए सी के बराबर। जो दो त्रिभुज हमारे क्या होते हैं जब एक सी के बराबर होते हैं, वो कौन सा कोण होगा, कोण बी का मान होगा। क्या होगा, कोण बी की वैल्यू। क्वेश्चन हमारे पास दिया है बिंदु 3,4 के मूल बिंदु से दूरी होगी। तो मूल बिंदु से दूरी क्या होगी, तो मूल बिंदु मान लेते हैं हमारे पास क्या है 0,0। इनसे हमारे पास एक का मान x 3 और 4 दिया गया है। तो हम मूल बिंदु से हम दूरी इनको ज्ञात करनी, तो कैसे करेंगे स्टूडेंट, तो इसके लिए एक सूत्र होता है क्या है x1 माइनस x2 y1 माइनस y2। तो हमारे पास देखो x1 y1 तो दिया गया है, x2 y2 दिया नहीं गया, तो उसको हम 0,0 मान लेंगे। इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो हम कैंसिल आउट करेंगे, तो हमारे पास क्या आएगा 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, और 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है। इनको दोनों को ऐड करेंगे 25 आएगा। अंडर रूट 25 का क्या हो जाता है 5। तो ये 5 वर्ग इकाई हमारे पास इसका सोल्यूशन आ जाएगा। तो अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, लोगों को शेयर कीजिए। क्वेश्चन दिया गया है हमारे पास स्टूडेंट सेक 70 और साइन 20 माइनस कॉस 20 कॉस 70 का मान होगा, यानी वैल्यू हमारी क्या होगी। तो कैसे करेंगे स्टूडेंट, तो हम जानते हैं देखो यहाँ साइन 20 को हम क्या लिख सकते हैं, साइन 20 को लिख सकते हैं 90 माइनस 70, और कॉस 20 को क्या लिख सकते हैं कॉसेस 90 माइनस 70। ओके, और हमारे पास बचे क्या है कॉसेस 70 और सेक 70 बचेगा हमारे पास। अब स्टूडेंट हमने पढ़ा है साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है कॉस थीटा। तो हम फार्मूला वो यूज करेंगे, तो हमारे पास क्या निकल के आएगा साइन 90 माइनस थीटा माइनस 70 क्या हो जाएगा कॉसेस 70। इसका कॉस 90 माइनस 70 क्या होगा साइन 70 हो जाएगी, वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो सेक 70 और कॉस सेक 70 और कॉस 70 साइन 70 और कॉसेस 70। तो कॉस और सेक का मान 1 होता है हमारे पास, साइन और कॉसेस का मान क्या होता है 1। तो 1 1 यहाँ वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास क्या निकल के आएगा आंसर स्टूडेंट 0। तो हो गई है इसकी वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है साइन 27 का मान होगा, यानी कॉस साइन 27 कॉस 36 का मान होगा। तो इसका कैसे करेंगे स्टूडेंट, हम पढ़ चुके हैं 90 माइनस थीटा वाला फार्मूला, तो वो हम यूज कर लेंगे यहाँ पर। तो कॉस 90 माइनस थीटा बार साइन होता है, साइन 90 माइनस थीटा बार क्या होता है कॉस। तो यहाँ साइन 90 माइनस थीटा रखेंगे क्या हो जाएगा साइन 90 माइनस 63 करेंगे, यानी 90 माइनस 63 करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा कॉस 63 बटे में कॉस रहेगा। तो यहाँ निकल के आया कॉस 63 और कॉस 63 आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास 1। तो आप लोगों ने अगर चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। क्वेश्चन हमारा दिया गया है यदि समीकरण x प्लस वाई बराबर 10 है का हल है y बराबर 4 तथा x बराबर 3m प्लस 2 है, तो m का मान ज्ञात कीजिए। हमें क्या बताया गया है, हमें m की वैल्यू बतानी है। तो कैसे स्टूडेंट बताएंगे, तो हम लिख लेंगे x प्लस वाई जो होगा हमारे पास इक्वेशन 1 मान लेंगे, और y बराबर 4 दिया जो इक्वेशन 1 मानेंगे, तो y का मान इसमें जो 4 दिया गया वो हम रख देंगे। इस प्रकार y का मान समीकरण 1 में रखने पर y का मान रखेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा स्टूडेंट 4 हो जाएगा। इधर भेज देंगे तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा 6। और यहाँ पर हमारे पास इक्वेशन ये जो दिए गए इसको हम 3 मान कर इसमें वैल्यू पुट कर देंगे किसकी x की। तो x का मान कितना है स्टूडेंट 6 आया, तो यहाँ पर 6 रखेंगे और 3m प्लस 2 रखेंगे। 2 को इधर भेजेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 4 आएगा, और 3 इसके डिवाइड में चला जाएगा तो बचे m बराबर क्या आ गया 4/3। ये हमारे पास क्या हो गया इसका सोल्यूशन हो गया। क्वेश्चन हमारे पास दिया है 2 10 30 एंड 1 प्लस 10 स्क्वायर 30 का मान वैल्यू होगा। तो हम 10 30 की वैल्यू जानते हैं क्या होते हैं 1/√3। तो यहाँ हम 10 30 जहाँ दिख रहा है वहाँ वैल्यू रखें, तो वहाँ 2 10 30 और 1 प्लस 10 स्क्वायर 30 बराबर लिखेंगे 2 हमारा हो गया, इंटू हमारा 10 30 का मान क्या रखेंगे 1/√3, तो 1/√3
डिवाइडेड 1 प्लस 1 अंडर रूट 3 का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ स्क्वायर लगा था, स्क्वायर लगा देंगे। ओके, जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी, 2 अपॉन अंडर रूट 3 आ गया। यहाँ देखो क्या आ गया स्टूडेंट, 1 प्लस, और 1 का स्क्वायर 1 होगा, 3 अंडर रूट लगा था यानी 3 आ जाएगा। इसको जब इसके मल्टीप्लाई कराएंगे और प्लस 1 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 4 अपॉन 3। ये ऊपर सेम वैसे ही रहेगा, ये वैसे ही रहेगा। जब हम इसको डिवाइड करेंगे यानी डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 2 अंडर रूट 3 इंटू 3 अपॉन 4, वैल्यू इसकी चेंज हो जाएगी। तो 2 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या, 2। तो इसका आंसर इसको लिख सकते हैं क्या, 3/2 अंडर रूट 3। देखो अभी इसका सोल्यूशन आया नहीं, इसको हम क्या करेंगे, सही आंसर लाने के लिए इसमें 3 और अंडर रूट 3 से हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करा देंगे। तो मल्टीप्लाई कराएंगे तो यहाँ अंडर रूट 3 बच जाएगा, अंडर रूट की मल्टीप्लाई क्या होगी, 3 हो जाएगी। तो 3 से 3 कैंसिल, अंडर रूट 3/2 हो गया। 3/2 हम जानते हैं साइन 60 का मान होता है, तो साइन 60 इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट 3/2। ओके, तो साइन 60 की ये वैल्यू हो जाएगी, क्योंकि हम जानते हैं साइन 60 का मान क्या होता है, 3/2। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया हमारा है, क्वेश्चन है यदि 65 और 117 के HCF को 65m-117 के रूप में व्यक्त किया जाता है तो m का मान होगा। ऐसे कह सकते हैं, जो 65 और 117 के HCF को 65m और 117 के रूप में व्यक्त किया जाता है तो m की वैल्यू क्या होगी, यानी मान क्या होगा। तो हम सबसे पहले इन दोनों का क्या निकाल लेंगे, फैक्टर निकाल लेंगे। जब फैक्टर निकालेंगे तो हमारे पास क्या निकालेंगे, 1 5 13 और 117 के क्या 1 3 3 और 13 हमारे पास क्या हो जाएंगी, HCF हो जाएगा। तो हमारे पास HCF हो गया, तो HCF बराबर क्या होगा जाएगा हमारा 13। तो 65m-117 बराबर हो जाएगा 30। m बराबर जब वैल्यू निकालेंगे 70 को इधर भेजेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 130 हो जाएगा। और बटे में जो 65 बचा हुआ था 65, तो डिवाइड में आ जाएगा। तो हमारे पास इसको कैंसिल आउट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 2। जो 2 आएगा यही हमारे मान क्या होगा, m की वैल्यू होगी। ओके, तो आप लोगों ने अगर हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। क्वेश्चन 30 दिया हुआ है हमारे पास, एक पेड़ की छाया उसकी लंबाई की 3 गुना है। कोई पेड़ है, उसकी जो छाया है उसकी 3 गुना है, 3 गुना बड़ी है छाया, तो सूर्य का उन्नयन कोण होगा। तो हमसे पूछा है सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा, तो कैसे पता करेंगे स्टूडेंट। तो हम जानते हैं वृक्ष की छाया मान लेते हैं x है, क्या है, तो मान लेते हैं वृक्ष की ऊंचाई क्या है स्टूडेंट, x है, और 10 फीट तो x मान लिया हमने, और इसकी छाया क्या है, x की 3 गुना है, पेड़ की लंबाई की 3 गुना लंबी है जो छाया है। तो कैसे करेंगे, tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, AB और BC हो जाता है, AB बटा BC हो जाता है। तो AB बराबर हमारे पास x दिया है और डिवाइड में क्या आ जाएगा, x अंडर रूट 3। तो x से x कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारे पास 1/√3। तो हम जानते हैं 10√3 किसकी वैल्यू होती है, 10 की। तो थीटा बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा, 10 ओके स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दिया गया है, क्वेश्चन 14 हमारे पास दिया है क्वेश्चन, श्रेणी √3, √8 और √32 का सर्वांतर है। तो हमें सर्वांतर ज्ञात करना है, तो हम क्या करेंगे, A1 A2 मान लेंगे इनको, और इसमें से हम क्या करेंगे, दूसरे वाले में से पहले को घटा देंगे, यानी कैंसिल आउट कर देंगे। हमारे पास सर्वांतर आ जाएगा, यानी सर्वांतर बराबर होता है D बराबर A2 - A1। तो A2 में से A1 घटाए -2 √2 में से हम -2 √2 घटा देंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, एक अंडर रूट बचेगा। तो ये एक अंडर रूट जो बचेगा वही हमारे पास क्या हो जाएगा स्टूडेंट, वो आंसर हो जाएगा। ओके, cos 17 tan 17 और tan 73 cos 73 का मान होगा, यानी वैल्यू होगी। तो cos 17 को हम क्या लिख सकते हैं, 90 - 73, 90 - 73 लिख सकते हैं, और 10 को क्या लिख सकते हैं, 90 - 73 लिख सकते हैं। ओके, ये तो हमने अभी फार्मूला पढ़ा था, तो वही से इसको लिख सकते हैं। ओके, तो cos 90 - 73 क्या हो जाएगा, sin 73, और 10 90 - 73 क्या होता है, cot 73। तो देखो यहाँ साइन बराबर क्या होता है हमारे पास, 1/cos थीटा, कॉट बराबर क्या होता है, 1/tan थीटा। तो यहाँ पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, साइन
साइन का बराबर हो जाएगा 1/cos 73। कॉट बराबर क्या हो 1/tan 73। 10 से 10 कैंसिल और cos से cos कैंसिल, यानी 1 बचा। 1 की मल्टीप्लाई कराएंगे, क्या आंसर आ जाएगा स्टूडेंट? 1 आ जाएगा। क्या आ जाएगा हमारे पास? 1। क्वेश्चन हमारे पास दिया है 16 यानी 16 को नंबर क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन है एक लंबवृत्तीय बेलन के आधार पर क्षेत्रफल 9 पाई सेंटीमीटर है, तो उसके बेलन का आधार का व्यास ज्ञात कीजिए। हमें क्या ज्ञात करना है? व्यास। ठीक, तो बेलन के आधार का क्षेत्रफल क्या होता है स्टूडेंट? तो लिख सकते हैं बेलन के आधार का क्षेत्रफल पावर होता है पाई आर स्क्वायर, और क्षेत्रफल दिया है हमारे पास 9 पाई। तो 9 पाई यहाँ वैल्यू रखेंगे तो पाई से पाई कैंसिल और आर बार क्या आ गया हमारे पास 9, और आर बार तो स्क्वायर हटेगा अंडर रूट में लग जाएगा। 9 का अंडर रूट क्या होता है हमारे पास 3, तो आर बार क्या आ गया 3। और व्यास यानी डी बराबर हम जानते हैं स्टूडेंट 2r होता है। क्या होता है? 2r। जब 2r यहाँ रखेंगे वैल्यू r की, तो हमारे पास क्या आ जाएगी 6 जो आएगा हमारे पास क्या होगा? ये वैल्यू होगी, यानी जो ये पूरा आया हुआ है इसका व्यास होगा। ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन है 70 दिया है हमारे, यानी 17 दिया है। 17 नंबर क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन है 92 तथा 152 का मासा होगा, यानी HCF क्या होगा? तो स्टूडेंट हम जानते हैं 92 का हमारे पास क्या हो जाएगा फैक्टर 2 गुणे 2 गुणे 23। 152 के क्या हो जाएंगे 2 गुणे 2 गुणे 2 इंटू 19। तो दो जो है हमारे पास सेम दिख रहे हैं जितने बार 2 2 और 2 2, ये हमारे पास 2 2 2 बार दिख रहे हैं, तो हमारे पास 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा 4 क्या हो 2 दिख रहे हैं हमारे 4 हो जाएगा। यही हमारे पास क्या हो जाएगा स्टूडेंट? HCF हो जाएगा। ओके।